हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे उन जी। तो गाइस ये वो वाला वो घर है जी। तो गाइस ये है मस्जिद जुमा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। ये वाली मस्जिद थी और ये उनका घर था, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया था, ये बनी सालिम का मोहल्ला था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही तरीक़ी और मुक़द्दस मुकाम की ज़ात करने लगे हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, उनकी घर की आज लोगों को इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। बहुत ही तरीक़ी और मुक़द्दस मुकाम है, ठीक है। ये एक नबीना सहाबी थे, ठीक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इनका वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा एक और ज़ियारत है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। जज़ाकल्लाह। जी तो गाइस आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो माशाल्लाह से अभी मैं आप लोगों को उस घर की ज़ियारत करवाता हूँ। ये माशाल्लाह से वो ज़ियारत है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को अंदर से मैं सारा इसका विज़िट करवाऊंगा। उसके अलावा एक और ज़ियारत है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बाद में कराऊंगा इसी वीडियो में। तो जी तो गाइस ये वो वाला वो घर है, एक सहाबी का घर है, ठीक है। ये 1400 साल पुराना घर है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ये वैसे ही पड़ा हुआ है 1400 साल से, मतलब कोई इसमें तब्दीली वगैरह नहीं आई। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये 1400 साल पुराने लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये घर था, एक नबीना सहाबी थे जिनका नाम हज़रत इत्बान बिन रज़ियल्लाहु अन्हु था। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, ठीक है। मतलब पहले ये नबीना नहीं थे, बाद में मतलब इनकी बनाई चली गई थी। तो माशाल्लाह से ये वो घर है। ये एक छुपी हुई ज़ियारत है जिसे कहते हैं ना, मतलब नीचे अभी काफ़ी चली, क्योंकि आपको पता है ये साइडों पे रोड वगैरह बन गए हैं, तो इस वजह से ये फिर ज़रा ज़मीन में चला गया सिस्टम सारा। ये माशाल्लाह से आप सारा विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कमरे वगैरह बने हुए हैं, ये इनकी दीवारें वगैरह, ठीक है। ये मेहराब वगैरह भी इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। जी तो इसका वाक़या कुछ इस तरह कि ये एक सहाबी थे, ठीक है। इनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी और आप वसल्लम को भी इन सहाबी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, ठीक है। तो मतलब इनकी बिनाई चली गई थी बुढ़ापे में आके, जिसकी वजह से मतलब ये सामने ही एक मस्जिद है, मस्जिद जुमा, ठीक है। और ये इनका घर था यहाँ पे, ये सामने मस्जिद जुमा है, ठीक है, जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया था, ठीक है। ये बनी सालिम का मोहल्ला था, यानी उनका घर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क़याम भी किया था और यहाँ पर फिर इस्लाम का पहला जुम्मा भी अदा किया गया था। मतलब बिनाई चली गई थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मैं मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। हालांकि ये वाली मस्जिद थी और ये उनका घर था, ठीक है। तो लेकिन जब बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी तो फिर मतलब यहाँ पे ना इसके दरमियान, मतलब इस मस्जिद के दरमियान और इस घर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता, जिसकी वजह से वो मतलब वो मस्जिद नहीं जा सकते थे, ठीक है। एक तो मतलब उनकी बिनाई नहीं थी, ठीक है। तो नबीना साहब भी थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने आप वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं क्या अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता। तो आप वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। लेकिन उसके बाद जबरील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए तो उन्होंने इस बात के लिए उनको मना कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से अर्ज़ किया कि क्या मैं अपने मोहल्ले में रह के अपनी कौम के साथ बाजमात नमाज अदा करवा सकता हूँ। फिर उसके बाद आप सल्लम ने मतलब उनको हुक्म दे दिया कि जी हाँ, आप अपने मोहल्ले में रह के, ठीक है, तो यहाँ पे बाजमात नमाज अदा करवा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से तरीक़ी मुकाम के तौर पे यहाँ पे देख लें कि वैसा का वैसा ही घर बना हुआ है, ठीक है। छत वगैरह तो मतलब ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जो बुनियादें हैं वो आप देख सकते हैं आज भी माशाल्लाह से यहाँ पर कायम है। ये आप सारा विज़िट कर सकते हैं। ये मस्जिद जुमा के बिल्कुल पास है। इंशाल्लाह इस मस्जिद की भी आप लोगों को मैं अंदर से जाके ज़ियारत करवाता हूँ, क्योंकि आप सल्लम ने यहाँ पर नमाज अदा की है, नमाज जुम्मा भी पढ़ाई है। तो इंशाल्लाह एक बहुत तरीक़ी मुकाम है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको विज़िट करवाता हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नीचे जाके विज़िट करवाता, लेकिन मजबूरी के तौर पे यहाँ पे इन्होंने मतलब लॉक लगा दिया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप ऊपर से ज़ियारत कर सकते हैं सारी, ठीक है। पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा सिस्टम था प्यारा, वो देखिए लाइटें भी लगी हुई हैं, मतलब रात को यहाँ पे लाइटें भी चलाई जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे।
लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, सफाई वगैरह भी नहीं हुई है। देखिए कितना मतलब घास यहाँ पे जमा हो गया हुआ है, तो जिसकी वजह से तो इंशाल्लाह जैसे ही ये ओपन होगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह अंदर की भी ज़ियारत करवाएंगे। जी तो गाइस ये वाली जो ज़ियारत है इसकी बैक साइड पे ये वाला मदरसा है, ठीक है। तो जब नबी की सल्लम मस्जिद कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ पर मदीना की बच्चियों ने आप सल्लम का इस्तकबाल किया था, और उस इस्तकबाल में आप सल्लम की आमद पर यूँ कुछ इशार उन्होंने बयान किए थे अरबी में, लेकिन उसका मैं आप लोगों को तर्जुमा सुना देता हूँ कि 14वीं चांद का रात हम पर तलू हुआ। तो यहाँ पर मदीना की औरतें बच्चियाँ आप सल्लम को देखने के लिए मतलब छतों पर चढ़ गई थी, ठीक है। तो आप सल्लम के ये सहाबी थे, बहुत ही आप सल्लम को इस सहाबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और इस सहाबी को भी आप सल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलता हूँ मस्जिद जुमा के अंदर, इंशाल्लाह इसकी भी आप लोगों को ज़ियारत करवाते हैं। जी तो ये है मस्जिद जुमा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। इंशाल्लाह आप लोग को इसके अंदर का विजिट करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे इन्होंने खजूरें भी रखी हुई हैं बाहर, तो इंशाल्लाह भी चलते हैं अंदर से इंशाल्लाह आप लोगों को सारा विजिट करवाते हैं। ये है माशाल्लाह से अंदर का नज़ारा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई गई अंदर से, ठीक है। ये देखेंगे इसका गुंबद ऊपर वाला उसका हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार मस्जिद है माशाल्लाह से ये वाली। यहाँ पर आप सल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया था। ये बनी सालिम का मोहल्ला था, ठीक है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज वगैरह भी होती है, जुम्मा भी होता है, उसके अलावा यहाँ पर लोग आके नफल वगैरह भी अदा करते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ्रंट साइड है, तो पानी की सूरत भी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर आए माशाल्लाह से ज़ियारत करें, नफल वगैरह अदा करें, ठीक है। औरतों के लिए अलग सिस्टम है, मर्दों के लिए अलग सिस्टम बनाया गया यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह से। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाकल्लाह।